हमारे केवट साहब हैं जो बड़े अमीर हैं, क्योंकि इनका नाम ही दौलत है। हमारे दौलत जी बड़े सिंपल व्यक्ति हैं। दौलत जी, नाव जो आपने सजाई है, कहाँ से आइडिया आया? सब नावें सजी दिख रही हैं वहाँ पे। ये सब अपनी टेक्निक है, पहले लाए थे थोड़ा बहुत सजाने के लिए। अच्छा। ऐसे नहीं था, धीरे धीरे जैसे आप सोचने लगे, यहाँ वहाँ घूमने गए, सोची कि अच्छा लगेगा देखने में, लोग आते हैं, लाइटिंग लगाने लगे धीरे धीरे। अच्छा, लाइटिंग भी नाव में है? चलाते हैं तब लाइट से और शो बढ़ जाता है। अच्छा, लाइट से और शोभा। नाइट में इसमें घूमने का आनंद अलग आ जाता है। क्या बात है। तो यहाँ पर कमाल के साथी हमारे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इस नदी में विचरण कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी है। ऐसा क्यों दौलत जी नजर आ जैसे वहाँ पर कुछ सक्रिय हो गई है मंदाकिनी नदी? वो सक्रिय नहीं हुए, घुमाव से गई घूम कर। अच्छा, घूम के गया पानी, घुमाव के। वहाँ पे शमशान घाट है। अच्छा। और उसी के जस्ट ऊपर देखेंगे तो बूढ़े हनुमान जी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत पुराना मंदिर है हनुमान जी। और इसकी गहराई कितनी होगी लगभग? इसकी लगभग गहराई 15-20 फुट गहराई है। 15-20 फुट बस? इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, हम लोग इस वक्त राम घाट पे थे। हमें शिवम जी ने सब कहानी बताई इस घाट की, और आगे चलते हैं और भी भव्य जो दर्शन यहाँ पर है। देखेंगे आप हनुमान जी के यहाँ दर्शन करेंगे। कितनी विशाल का ये मूर्ति है हनुमान जी की। कौन सा घाट बता रहे हैं आप? अच्छा, ये जानकी घाट है। चलिए, शिवम जी हमें कुछ बताने वाले हैं। शिवम जी की तरफ हम रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। हाँ शिवम जी, क्या है इस घाट की विशेषता? जानकी घाट की ये विशेषता है, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास लेके आए थे तो यहाँ पे माता सीता ने स्नान किया था। छोटी कहानी है। अच्छा। माता सीता ने यहाँ पे स्नान किया था। स्नान करने के बाद सभी देवता पे यहाँ पे आए। अच्छा। और भगवान को बनाने लगे। अच्छा। राम जी को बनाने लगे कि भैया आप अयोध्या वापस चलो। अच्छा। हाँ, फिर राम जी नहीं गए यहाँ से, तो उनकी चरण पादुका लेके गए अयोध्या। अच्छा। बोलते हैं ना, पेबुकर के पावड़ी दीनी साधर भरत शीश धर लीनी। यहाँ से स्नान करने के बाद भगवान की राम की आज भी यहाँ पे 6-6 फुट की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। अच्छा। कहिए तो मैं आपको अभी दर्शन करवा सकता हूँ। अच्छा, इसी घाट और ये हनुमान जी है अपने 50-60 फुट के। तो कमाल है, विशाल का ये हनुमान जी का स्वरूप है। और यहाँ पर हमें शिवम जी ने बताया है कि श्री राम भगवान जी की यहाँ पर प्रतिमा है, 6 फुट की प्रतिमा है। तो हम कहेंगे दौलत जी थोड़ा लगाइए घाट पर और हम थोड़ा अंदर जाके राम जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोग नौका से उतरकर श्री राम भगवान जी की उस मूर्ति के पास जाने वाले हैं जो हमारे सामने वाले मंदिर में स्थित है। तो हम चलते हैं और हमारे शिवम जी हमें श्री राम जी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में लेके चलेंगे। हाँ शिवम जी, कहानियाँ भी कुछ बताते चलिए जो कहने वाले थे आप। ये वही मूर्ति है जहाँ माता सीता ने स्नान किया था और यहीं पे भगवान राम की 6-6 फुट की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आप उस मूर्ति का दर्शन जब करेंगे तो आपके मन में अंदर से ख्याल आएगा कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, शिवम जी ने चित्रकूट कहाँ जन्म स्थान है और भगवान का दर्शन कराया। क्या बात है। यही अपनी अच्छा पर्दे लगे हुए राम की मूर्तियाँ। तो ये देखिए कितनी कमाल की ये श्री राम भगवान जी की मूर्तियाँ हैं। 6-6 फुट की ये मूर्तियाँ हैं। सीता मैया की मूर्ति है, लक्ष्मण भगवान की मूर्ति है और हमारे आराध्य श्री राम भगवान जी की मूर्ति है। और बड़ी प्यारी मूर्ति है, बड़ी कमाल की मूर्ति है। इन चेहरों को देखिएगा, कितने मतलब आपको लगेगा कि जैसे इन मूर्तियों वास्तव में श्री राम भगवान विराजते हो। हम लोग नौका से उतरकर मत गजेंद्र नाथ जी के मंदिर में जाने वाले हैं और हमारे शिवम जी इस मंदिर की खासियत हमें बताएंगे। हाँ शिवम जी, क्या खासियत है इस मंदिर की? खासियत यही है कि जब भगवान राम चित्रकूट पहली बार आए थे तो इनसे आज्ञा लिया था भय भगवान कि मैं चित्रकूट आऊँ कि नहीं आऊँ। तो भगवान शिव जी ने बोला अच्छा कि हे भगवान, चित्रकूट तो आप ही का है, आपका गांव है, आप तो यहाँ बिल्कुल अवश्य आ सकते हो। तो भगवान ने जहाँ आशीर्वाद दिया तो तुरंत भगवान राम ने उनका रुद्राभिषेक जल अभिषेक किया। फिर यहाँ से करने के बाद फिर सीधा यहाँ से गए पूरा चित्रकूट का जो अपना है स्थान, वहाँ पे हर 5-5 दिन 6-6 दिन रुकते रहे। अच्छा, शुरुआत यहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा। ये बोलते हैं महाराजा धीराजा मतगेंद्रनाथ स्वामी सरकार। चित्रकूट का मेन स्थान यही है जो यहाँ भोलेनाथ जी यहाँ के राजा हैं। मुख्य स्थान चित्रकूट का ये है। अगर कोई राम घाट आते हैं तो इस स्थान पर जरूर आना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए, जल जरूर चढ़ाना चाहिए।
अभी के साथ देखिए बढ़िया अपना मंदिर है। हाँ, तो यहाँ शंकर भगवान जी की पिंडी है यहाँ पर। हाँ, शिवलिंग है पूरी सभी चारों तरफ, ये श्री राम जी और सीता जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलिए। यहाँ मंद मंद संगीत भी बज रहा है। ये वही शिवलिंग है जहाँ भगवान राम को आशीर्वाद मतलब आज्ञा मिली थी कि हे भगवान मैं चित्रकूट आऊँ कि ना आऊँ, तो यहाँ से भगवान राम को आज्ञा मिली थी। ये वही शिवलिंग है। यहाँ पे भगवान के पूरे परिवार का दर्शन है। अच्छा, तो ये चित्रकूट धाम का सबसे मुख्य मंदिर, सबसे मेन मंदिर है राम भरत भेंट। जैसे काशी में है विश्वनाथ, गया जगन्नाथपुरी में अच्छा। जगन्नाथ भगवान, अयोध्या में है श्री राम जन्मभूमि, वैसे ये राम घाट पे स्थित चित्रकूट धाम का ये भी मेन मंदिर माना गया राम भरत भेंट। आप एक एक मंदिर में दर्शन करोगे, केवल राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन मिलेगा, यहाँ भगवान के पूरे परिवार का दर्शन है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत जी महाराज यहाँ मनाने के लिए आए। उनके साथ में अयोध्यापुरवासी, जनकपुरवासी, समस्त इतिस्कोट के देव के साथ में श्री भरत जी महाराज सबसे पहले माता मंदाकिनी में स्नान किए। यहाँ भरत सप्तहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी में स्नान करने के पश्चात चले भरत जहाँ सिया रघुराई, सात निषाद नाथ लघु भाई। निषाद राज के साथ में श्री भरत जी महाराज तीनों महारानी के साथ में, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ में राजा जनक, समस्त इतिस्कोट के देवता उस समय जो मनुष्य रूप धारण करके इसी भूमि पे बैठ के अपने बड़े भाई राम को मनाए थे कि जो हमारे माता जी से गलती हुई उसको आप क्षमा करके भूल के पुनः आप अयोध्या वापस चलिए। फिर राम जी ने उन्हें अपने रघुवंश का, रघुकुल का वचन याद दिलाया था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हे भरत, हमारे रघुकुल की परंपरा है, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकता। पिताजी का वचन का 14 साल का पालन करना है, उसके बाद में मैं अयोध्या वापस चलता हूँ। बहुत कहने के बाद में जब राम जी जाने के लिए तैयार नहीं हुए, फिर उनको भरत जी को ऐसे चरण पादुका दिया। प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीश धल दीनी। ऐसे चरण पादुका को लेकर श्री भरत जी महाराज यहाँ से अयोध्या गए। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम पड़ता है, वहीं राज सिंहासन पे रख के इन्हीं के सहारे पूरे अयोध्या का राज चलाए। नित पूजत बहु पावड़ी, प्रीत न हृदय समान, मांगी मांगी ऐशकत राजकाज बहुहान। नित दिन परत दिन भरत जी महाराज इन्हीं चरण पादुका का पूजन करके पूरे अयोध्या का 14 साल तक राज चलाए। नीचे में सबसे बड़ी मूर्ति है सफ़ेद वाली श्री भरत जी महाराज। अच्छा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। सबसे ऊपर में है 3 मूर्ति, बीच में सांवली मूर्ति राम की, इस साइड में माता जानकी, इस साइड में है भैया लक्ष्मण। राम बाम जानकी लखन दाहिनी और, ध्यान सकल कल्याण में सुरसत तुलसी तोड़। दूसरे लाइन में है राजा जनक, शत्रुघ्न, सुत कीर्ति सुनैना। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है तिरुपति बालाजी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, साक्षी गोपाल जी हैं, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान हैं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय। तो हम लोग इस वक्त भरत मंदिर में थे। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, हमें मंदिर की खासियत के बारे में बताने के लिए। राम घाट पर स्थित ये मंदिर है, भरत मंदिर, और पूरे भगवान जी के, श्री राम भगवान के पूरे परिवार का दर्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर राम घाट पर और सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं।